करते कि हम विकास की गंगा बहा देंगे, तो देखिए यहाँ पे गंगा तो बह रही है लेकिन यहाँ पे विकास नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है, वहाँ पे बच्चे भी वहाँ से आते जाते आवागमन करते, स्कूल के लिए भी जाना होता है उनको। तो वहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि आज 5 साल हो गए हैं, कोई ना तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए देखने के लिए आए, ना कोई हमारे यहाँ पे पार्षद कोई देखने के लिए आए। नहीं, ये क्या पूरे जिला के रास्ता खराब है, एक बार रास्ता थोड़ी खराब है, पूरे जिला के रोड खराब है। तो किनको जिम्मेदार मानेंगे इसको? जनप्रतिनिधि हैं। से एक रोड, एक शॉर्टकट रोड जाता है जो कि रामनगर मोहल्ले के लिए जोड़ता है, जो सीधा बीच में एक पुल भी पड़ता है जो कि सरकार गड्ढा मुक्त करने का दावा कर रही। तो अगर हम गड्ढे मुक्त की बात करें तो यहाँ पे गड्ढा मुक्त नहीं है, तो गड्ढे युक्त हो सड़क हो चुकी है। करें तो पुल भी पूरा जर्जर हो चुका है, पूरा टूट चुका है, यहाँ तक कि जाने का मार्ग बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। जो है तो लोग यहाँ पे मौजूद है, तो इनसे चुंगी नाका बाईपास से टच है जो ये, और सीधा सीधा इलाट चौराहे टच है। कभी सुधरा ही नहीं है, कोई इसकी समस्या करते ही नहीं है। अभी हम लोगों ने परसों कल ही मिट्टी डरवाई, वहाँ अपने पैसों की चंदा जोड़ के हम लोगों ने, मतलब जे तो देखिए टूट गया पुल, तो बिल्कुल टूट गया। हम लोगों ने पैदल चलने के लिए, थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए, जो हमारे के खेत पड़ते हैं वहाँ, तो हम लोगों ने चंदा जोड़ के कल ही मिट्टी डरवाई। हम लोग बरसात में तो पुल पे से भी नहीं निकल पाते, अगर पुल सही भी हो तब भी नहीं निकल पाते, बहुत नीचा पुल। अब तो टूट गया है ना, अब तो खत्म टूटा है, अब तो पैदल भी नहीं निकल पाते। लोगों ने मरम्मत के लिए विधायक जी से की है और एसडीएम कोर्ट में गया, डीएम के पास दिया, सबको कोई सुनाई नहीं होती है। प्रशासन की लापरवाही है ये तो सब। नहीं, जैसे अगर तो देखिए यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उनको होना उनको जरूर एक बार मौके पे आना चाहिए और देखना चाहिए कि बाद चुनाव के बाद भी देखना चाहिए कि आखिर गांव की स्थितियां क्या बनी हुई है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। अगर सड़क अच्छी हो तो घंटों का रास्ता मिनटों में तय किया जा सकता है, अगर सड़क खराब है तो मिनटों का रास्ता घंटों में तय करना पड़ता है। जो कि पनारी रोड से लेकर के रामनगर तक के लिए जो जुड़ने वाला रास्ता है, जहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का बीच में रास्ता पड़ता है, वहां पे पुल मिलता है जो कि पूरी तरह से टूट चुका था। गया कि लोगों ने चंदा जोड़ के इस पुल का निर्माण करवाया, डी डाली गई है और लोग अब है जो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे लोग निकल पा रहे हैं, जो लोगों द्वारा चंदा जोड़ के यहाँ पे मिट्टी डलवाई गई है। करते कि हम विकास की गंगा बहा देंगे, तो देखिए यहाँ पे गंगा तो बह रही है लेकिन यहाँ पे विकास नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए आज हम अभी इस समय हम पहुंचे हैं ललितपुर जिले के गांव पनारी में, जो कि पनारी से एक रोड, एक शॉर्टकट रोड जाता है जो कि रामनगर मोहल्ले के लिए जोड़ता है, जो सीधा बीच में एक पुल भी पड़ता है जो काफ़ी समय से बना हुआ था और काफ़ी पुराना भी हो चुका है। और अगर हम बात करें यहाँ की सड़क की जो शॉर्टकट का जो रास्ता है यहाँ से जाता है रामनगर के लिए जो जोड़ने वाला रास्ता है, वो बिल्कुल जर्जर हालात में हो चुका है और इसको काफ़ी समय भी हो चुका है। और जहां तक अगर हम बात करें कि सरकार गड्ढा मुक्त करने का दावा कर रही, तो अगर हम गड्ढे मुक्त की बात करें तो यहाँ पे गड्ढा मुक्त नहीं है, तो गड्ढे युक्त हो सड़क हो चुकी है, जो कि यहाँ पे गड्ढे की नहीं, हम तो यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पे तो खदान जैसी भी बन चुकी है। अगर हम पुल की बात करें तो पुल भी पूरा जर्जर हो चुका है, पूरा टूट चुका है, यहाँ तक कि जाने का मार्ग बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो चुका है, जो कि लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो लोग यहाँ पे मौजूद है, तो इनसे थोड़ा सा हम जानेंगे और इनका क्या कुछ कहना इस वजह से, इनका क्या कहते हैं ये लोग। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम हरिदास है। अच्छा, ये जो सड़क है ये इसको कहाँ से, मतलब क्या बोलते हैं, ये कहाँ का रास्ता कहते हैं इसे? ये पनारी चुंगी नाका बाईपास से टच है जो ये, और सीधा सीधा इलाट चौराहे टच है। हो मतलब हाईवे जोड़ता है, मतलब रामनगर के लिए भी जोड़ता है ये। तो क्या कहेंगे आप, ये जर्जर हालात हो चुके हैं, इतने गड्ढे ही गड्ढे हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको? ये कभी सुधरा ही नहीं है, कोई इसकी समस्या करते ही नहीं है। अभी हम लोगों ने परसों कल ही मिट्टी डरवाई, वहाँ अपने पैसों की चंदा जोड़ के हम लोगों ने, मतलब जे तो देखिए सरकार इसके लिए बजट भी उपलब्ध कराती है, चूंकि इसका निर्माण थोड़ा इसकी मरम्मत भी हो सके, गड्ढा मुक्त भी हो सके। और अगर हम पुल की बात करें तो पुल बिल्कुल टूट चुका, बिल्कुल उस पार जाने का रास्ता पूरी तरह से बिल्कुल बंद हो चुका है। तो क्या कहेंगे आप, पुल टूटा है, बना नहीं बना? नहीं, टूट गया पुल, तो बिल्कुल टूट गया। हम लोगों ने पैदल चलने के लिए, थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए, जो हमारे के खेत पड़ते हैं वहाँ, तो हम लोगों ने चंदा जोड़ के कल ही मिट्टी डरवाई। ये किसके अंतर्गत आता है?
ग्राम सभा के अंतर्गत आता है क्या? नहीं, ग्राम समाज के नहीं, जो पीडब्ल्यूडी। PWD के अंतर्गत जल संस्थान में आता है, पीडब्ल्यू में नहीं। हाँ, उसमें अच्छा, तो दादा यहाँ पे आ चुके हैं, थोड़ा सा हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। पुल टूटा है, काफी समय हो चुका है और काफी दिक्कतों का, अगर बरसात की बात करें तो बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अभी ये स्थिति, तो बाकी क्या होगी, तो क्या कहेंगे आप? बरसात में तो पुल पे से भी नहीं निकल पाते नहीं। अगर पुल सही भी हो तब भी नहीं निकल पाते, बहुत नीचा लेकिन पुल। अब तो टूट गया है ना, अब तो अब तो खत्म टूटा है, अब तो पैदल भी नहीं निकल पाते हैं। अच्छा, बाकी इसकी मरम्मत की बात करें तो क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण रहा? अब नहीं सर, हम लोगों ने मरम्मत के लिए विधायक जी से की है और एसडीएम कोर्ट में गया, डीएम के पास दिया, सबको कोई सुनाई नहीं होती है। अच्छा दादा, अगर हम बात करें यहाँ के पुल टूट गया है तो किन की लापरवाही मानेंगे आप? जी। और यहाँ पे गड्ढे गड्ढे हैं, क्या प्रशासन की लापरवाही है ये तो सब। नहीं, जैसे अगर उसमें अगर हम बात करें, अगर जो जनप्रतिनिधि होगी वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं, गड्ढा मुक्त करेंगे, हम ये करेंगे, मुहैया सुविधा। विधायक ने तो यहाँ कोई कुछ काम ही नहीं किया, कुछ नहीं किया। जबकि हम लोग तो देखिए, यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उनको होना, उनको जरूर एक बार मौके पे आना चाहिए और देखना चाहिए कि बाद चुनाव के बाद भी देखना चाहिए कि आखिर गांव की स्थितियां क्या बनी हुई है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, कैसे लोग निकल रहे हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है, ये उनको एक बार आके जरूर यहाँ पे देखना चाहिए। ये हम नहीं कहते, यहाँ के निवासी चीख चीख कर कहते हैं कि यहाँ पे एक बार आना चाहिए। क्या कहते हैं आप? भाई, विधायक का तो यहाँ पास में निवासी है, वो तो यहाँ देखने ही नहीं आते हैं कभी। और जो है, अगर हम लोग उनसे कहने जाएं तो सुनाई नहीं होती कुछ। तो क्या आपने अभी कभी बातचीत की उनसे? कई बार बातचीत की, हम लोगों ने कई बार बातचीत की, पंचमुखी वाले मंदिर। तो क्या आप लोग क्या चाहेंगे, रोड सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सही होना चाहिए। और तो क्या, देखिए, यही इनकी केवल यही पुकार है कि ये रोड, सड़कें यहाँ पे अब अच्छी मजबूत होना चाहिए, चूँकि सड़क, अगर सड़क अच्छी हो तो घंटों का रास्ता मिनटों में तय किया जा सकता है, अगर सड़क खराब है तो मिनटों का रास्ता घंटों में तय करना पड़ता है। तो बस बाकी आपको और भी वहाँ मौके की स्थिति हम आपको दिखाएंगे, आखिर क्या स्थिति अभी पुल की बनी हुई है। तो देखिए, अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो कि लोगों द्वारा बताया गया था कि जो कि पनारी रोड से लेकर के रामनगर तक के लिए जो जुड़ने वाला रास्ता है, जहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का बीच में रास्ता पड़ता है, वहाँ पे पुल मिलता है जो कि पूरी तरह से टूट चुका था। लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि लोगों ने चंदा जोड़ के इस पुल का निर्माण करवाया, जो कि लोगों का अब थोड़ा थोड़ा आवागमन हो पा रहा है। तो लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। और अगर सड़क की बात करें तो गड्ढे ही गड्ढे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह यहाँ पे मिट्टी डाली गई है और लोग अब है जो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे लोग निकल पा रहे हैं, जो कि यहाँ जो आने जाने वाले लोगों द्वारा बताया जा रहा है, जो अपने आप को यहाँ के निवासी भी बता रहे हैं कि यहाँ पे पनारी में रहते हैं, कि यहाँ पे लोगों द्वारा चंदा जोड़ के यहाँ पे मिट्टी डलवाई गई है। तो देखिए, यहाँ की अभी जो स्थिति बनी हुई है वो अभी कैसी बनी हुई है, और अगर ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो पूरी तरह से मिट्टी एक बह जाएगी, जो कि लोगों की परेशानियां फिर से जस की तस हो जाएंगी। तो आखिर यहाँ पे लोग कुछ मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है इस सड़क को लेके, तो थोड़ा इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? दिवाकर मालवीय। ये अगर हम इसकी बात करें पुल की, तो ये क्या आप यहीं के निवासी हैं? जी, हम अगर आप आने जाने में, अगर आना जाना है आपको इस पार से उस पार, तो फिर क्या लगता है आपको? पुल सही नहीं हुआ होता तो पूरा आप ये समझिए कि 5 से 7 किलोमीटर का लंबा टूर पड़ जाता था। अब ये ऐसा है कि आवागमन, या तो आप वाहन उस साइड खड़े करके पैदल आइए, तो पैदल आने में भी दिक्कत है। किसी को अगर थोड़ा सा भी अगर पैर स्लिप होता है तो इंजरी आने की पूरी अभी कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि ग्रामीणों ने यहाँ पे चंदा जोड़ के इसको यहाँ पे मिट्टी डलवाई है और जैसे भी करके यहाँ की व्यवस्था बनाई कि ताकि लोग आ जा सके। तो क्या कहेंगे आप इसमें? जी, यही बिल्कुल है। कोई गवर्नमेंट का साथ नहीं है, ना कोई पीडब्ल्यूडी, ना नगर पालिका, किसी ने कोई सहयोग नहीं है। साफ तौर पर कि ग्रामीणों को अपने व्यक्तिगत तौर पर खुद अपने रुपए चंदा जोड़ करके यहाँ पे ये काम करवा रहे हैं, जो कि प्रशासनिक अधिकारी ना जनप्रतिनिधियों का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है इनको। और ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो और यहाँ के जो सड़कें हैं वो दुरुस्त करवाई जाए, क्योंकि आने जाने में इनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। 2 मंदिर का रास्ता बनता है, एक तो पंचमुखी और बलखंडी, 2 मंदिर आने जाने का रास्ता, और एक गाँव। अच्छा, गाँव बीच में शमशान घाट भी पड़ता है। हाँ, वो तो उस साइड हाँ, वो उस साइड है। तो भैया आप क्या कहेंगे इसमें, अगर सड़क को लेकर? इसमें यही है कि सरकार शीघ्र से पुल का निर्माण कराए, ठीक है,
और बाकी जो मंदिर के लगभग, दर्शनार्थी हैं उनके लिए भी लाभ मिले, और यहाँ पर जो खेती बाड़ी के लोग किसान लोग रहते हैं उनके लिए भी लाभ प्राप्त हो। अच्छा, कितने समय से ये यहाँ पे जर्जर हालत में पड़ा हुआ है ये पुल और सड़क? 4 से 5 साल हो गए। बहुत समय से करें, 4-5 साल से अधिक समय हो गया है। कोई मरम्मत, कोई कुछ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए, इनका कहना है कि 4 से 5 साल हो चुके हैं और यहाँ पे कोई मरम्मत नहीं हुआ है, ना यहाँ पे प्रशासनिक ना शासन द्वारा यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि जनप्रतिनिधियों द्वारा और जो सत्ताधारी लोग हैं उनके द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि हम गड्ढा मुक्त करवाएंगे, जो भी सुविधा है मूलभूत सुविधा उनसे वो उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम धरातल की बात करें तो यहाँ पे देखिए किस तरह ये विकास की गंगा, ये लोग जैसे दावा करते हैं कि हम विकास की गंगा बहा देंगे, तो देखिए यहाँ पे गंगा तो बह रही है लेकिन यहाँ पे विकास नहीं दिखाई दे रहा है, और लोगों में भी काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जैसे जैसे दावे किए गए वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है कि आपने खुद देखा कि उनका क्या कुछ इनका कहना है। तो देखिए थोड़ा सा और हम आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर और कैसे यहाँ पे मिट्टी डाली गई हुई है, और यहाँ पे जो बरसात का पानी होता है, जब यहाँ पे बरसात होती है, जब पानी छोड़ा जाता है यहाँ पे और कहीं जमा होके भी निकलता है यहाँ से, तो यहाँ पे सारे पत्थर भी उसके साथ में बह जाते हैं और यहाँ पे ये पुल जो है पूरे तरह से ध्वस्त हो जाता है, यहाँ पे लोगों का आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये कैसे किस तरह यहाँ पे ये जो विकास तो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं, लोग खुद बता रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे चंदा जोड़ के यहाँ पे उनको खुद अपनी व्यवस्था बनानी पड़ रही है कि वो लोग आ जा सके। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे ये इस समय हम अभी पनारी गांव के पनारी और रामनगर को जोड़ने वाले रास्ते, जो शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, वहाँ पे मौजूद हैं। जो यहाँ पे पास में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। तो बात ये भी सामने आ रही है कि महंत जी द्वारा जो हैं यहाँ पे, कि उनके सहयोग से भी और गाँव वालों के सहयोग से यहाँ पे ये मिट्टी डाली गई है। तो ये हमारा तो अभी हम यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे कैसा कितना ये हमारा प्रयास रहा, तो ये बात आप हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। तो देखिए अब हम पहुँच चुके हैं रामनगर में। रामनगर में हमारे साथ पार्षद मौजूद हैं, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था कि वहाँ का पुल किस तरह से वो टूट चुका है। अगर सड़क की बात करें तो वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। तो इस संबंध में हम अभी पार्षद जी से मिले और हम उनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसी हालात बद से बदतर होती जाए जो कि उनके क्षेत्र में आ रही है। लगभग 4 से 5 साल वहाँ पे बताया गया है, लोग इतने मजबूर हो गए निकलने को कि वहाँ पे लोगों को चंदा जोड़ना पड़ रहा है। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश रजक है। मैं वहाँ से, जिस पुल की आप बात कर रहे हैं, मैं वहाँ से सभासद हूँ और मैंने भी वहाँ श्रमदान किया है और मैं पिछले 5 वर्ष से वहाँ पर हमेशा उस पुल के लिए मरम्मत करवाता था नगर पालिका से। कभी मिट्टी डलवा के तो कभी कुछ जैसे तैसे व्यवस्था हो जाती थी, क्योंकि वो आम रास्ता है, लोगों का आने जाने का एक माध्यम है वो। और अगर घूम के जाओ तो 2-3 किलोमीटर का ज़्यादा पड़ता है हाईवे से, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने और हम सब लोगों ने मिल के वहाँ पर पत्थर इकट्ठा करके वहाँ पर मिट्टी डलवाई है। अभी कल ही हम लोगों ने डलवाई है और वो आवागमन चालू हो गया है। तो अगर वहाँ पे देखा जाए कि वहाँ की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, लोगों में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पनारी से सीधे रामनगर के लिए शॉर्टकट जोड़ने का रास्ता है। वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है, वहाँ पे बच्चे भी वहाँ से आते जाते आवागमन करते, स्कूल के लिए भी जाना होता है उनको। तो वहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि आज 5 साल हो गए हैं, ना तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए देखने के लिए आए, ना कोई हमारे यहाँ पे पार्षद कोई देखने के लिए आए। नहीं, ये कहना गलत है कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। मैं वहाँ गया था और मैंने वहाँ पर खड़े होकर खुद काम करवाया है। हाँ, कोई बड़ा जनप्रतिनिधि नहीं गया है, इसकी बात हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि बड़े जनप्रतिनिधि वो अपना केवल काम निकालने के लिए, वोट लेने के लिए आते हैं। इसके बाद में कभी नहीं आते, उस क्षेत्र में देखने भी नहीं जाते लोगों को। और कितना चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? गड्ढे जैसी की अगर बात कर रहे हैं, पुल की बात कर लें, तो और कितना चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? अभी लगता है नेक्स्ट जो 5 वर्ष हैं वो 5 साल भी निकल जाएं और पुल का निर्माण नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जनप्रतिनिधि उदासीन है
काम करना चाहते नहीं है। हर जगह रिश्वतखोरी कमीशनखोरी है, इस वजह से काम वो लटका है। तो देखिए इनका पार्षद जी का ये कहना है कि वहाँ पे भी हो सकता है कि 5 साल का समय और लग जाए। उन्होंने जो साफ तौर पे उन्होंने बताया है इन्होंने कि रिश्वतखोर हैं, बगैर कोई रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है, ये पार्षद जी स्वयं खुद बता रहे हैं। और अगर हम बात करें 5 साल के कार्यकालों की कि वहाँ पे इन्होंने बताया कि इन्हें मरम्मत भी करवाई, जबकि लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने तो जो काम जो एक पार्षद के नाते हो सकता है, हमने अपना 100% दिया, लेकिन पार्षद को कोई निधि मिलती नहीं है कि वो अपनी निधि से खर्च कर दे। जो हम रहते हैं चेयरमैन के ऊपर आश्रित। अब चेयरमैन अगर काम कराना चाहे तो करा सकता है, अथवा नहीं कराना चाहे तो नहीं हो सकता है। लेकिन हमने अपने अधिशासी अधिकारी निहाल चंद जैन की मदद से हमने वहाँ पर मिट्टी डलवाई थी डोल 11 के दिन, और वहाँ से भगवान जी का आगमन हुआ था। ये सबको मालूम, पूरे शहर को मालूम है। बाकी और आपका आगे और भी अगर आपको मौका मिला तो कितना क्या आपका प्रयास रहेगा स्वच्छता को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सड़कों को लेके और सफाई व्यवस्था की अगर बात कर लें तो? एक जागरूक नागरिक के नाते हमेशा से हम स्वच्छता और पेयजल जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो नागरिकों के लिए, उसके लिए हमेशा लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो देखिए पार्षद जी का कहना है कि जो हमसे जितना हो सकता है हम उतना वो संपूर्ण जो है हम पूरी मदद करने के लिए हम तैयार हैं, और जितना हो सकेगा वो पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वच्छता को लेके, सड़कों को भी लेके, पेयजल व्यवस्था को भी लेके। तो क्या कहेंगे आप? आगे जैसा हमारी जनता ने हमको जैसे जिताया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहें। इसलिए हम आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे। अच्छा, तो एक भैया भी यहाँ पे आए हुए हैं जो कि हो सकता है कि पनारी से होते हुए आए हैं। जी जी जी। अच्छा, वहाँ पे बिरारी से होते हुए आए हैं आप, इधर शॉर्टकट पे आए होंगे आप। जी जी। तो वहाँ के रास्ता आपने देखा होगा, पुल भी वहाँ पे देखा होगा, तो सही बात है। कैसा लगा आपको? रास्ता खराब है, वो का है। अच्छा, पुल देख रहा, पूरे जिला के रास्ता खराब है, एक बार रास्ता थोड़ी खराब है, पूरे जिला के रूट खराब है। तो किनको जिम्मेदार मानेंगे इसको? जनप्रतिनिधि हैं सब लोग। तो देखिए जनप्रतिनिधि हैं इसके जिम्मेदार है, जो कि सरकार दावे कर रही है कि शहर को गड्ढा मुक्त, उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे। लेकिन अगर ललितपुर जिले की बात करें तो गड्ढे ही गड्ढे सड़कों पे नजर आ रहे हैं। और अगर सड़कों में जो गड्ढा मुक्त कराया जा रहा है उन पे बिल्कुल पहिए की पंचर की तरह उनको सुधार दिया गया है कि जहाँ पे देखो जैसे टिकियाँ जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सड़क को बिल्कुल वैसे ही इनके गड्ढे भरे गए हैं। लेकिन झटका भरा सफ़र लोगों का बरकरार है। क्या कहेंगे भैया? हमें यही कहना चाहते हैं कि सरकार तो खूब लाभ दे, लेकिन जनप्रतिनिधि थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो। देखिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही, सड़कें गड्ढा मुक्त करने के भी दावे कर रहे हैं, लेकिन जो धरातल पहले कहीं ना कहीं नज़र जरूर आ रहा है, क्योंकि इसीलिए जो सड़कें हैं बिल्कुल पंचर की तरह उनको जोड़ दिया जा रहा है, और कहीं पे गड्ढे हैं तो गड्ढे जस की तस इस गड्ढों की स्थिति बनी हुई है।